देवभूमि का चमत्कार, आस्था और दैवीय कृपा की कहानी। हिमालय की गोद में बसा उत्तरकाशी एक छोटा सा शहर है, जहां भागीरथी नदी श्रद्धा के साथ बहती है और पहाड़ भक्ति की कहानियां गूंजाते हैं। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते हैं, किसान खेतों में मेहनत करते हैं, व्यापारी तीर्थयात्रियों की सेवा करते हैं और यात्री चार धाम यात्रा की तलाश में आते हैं। पहाड़ों पर बने मंदिर और पवित्र नदी इस भूमि की आत्मा है, जिन्हें स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है। रामलाल गंगनानी गांव के 60 वर्षीय किसान अपनी पत्नी सुमन, बेटे विक्रम, बहू मीरा और पोते अर्जुन के साथ रहते थे। शिव के परम भक्त रामलाल हर शाम अपने घर के पास एक प्राचीन मंदिर में जाते, जहां एक पुराना शिवलिंग स्थापित था। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन कथाएं उकेरी गई थी, ऋषियों, देवताओं और चमत्कारों की कहानियां। रामलाल अक्सर कहते, यह महादेव की भूमि है, यहाँ कोई अनहोनी नहीं हो सकती। गांव में सौहार्द था। पड़ोसी श्याम एक छोटा सा ढाबा चलाते थे, जहां तीर्थयात्री रुकते थे और उनकी पत्नी राधा गांव के धार्मिक अनुष्ठानों की जिम्मेदार थी। बच्चे नदी किनारे खेलते और जीवन शांतिपूर्ण था। लेकिन हिमालय की प्रकृति जितनी सुंदर है, उतनी ही अप्रत्याशित भी। अगस्त 2025 की शुरुआत में मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। मौसम विभाग ने क्लाउड बर्स्ट की चेतावनी दी, लेकिन गांव वाले महादेव की कृपा पर भरोसा करते हुए निश्चिंत रहे। शिव सब ठीक कर देंगे, वे सोचते थे, लेकिन प्रकृति की शक्ति को केवल आस्था से नहीं रोका जा सकता। बाढ़ का प्रलय। 8 अगस्त 2025 की दोपहर को आसमान फट पड़ा, क्लाउड बर्स्ट हुआ और पहाड़ों से पानी की धाराएं नीचे उतर आईं, जिसने शांत भागीरथी को उग्र राक्षस में बदल दिया। गंगनानी गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। सड़कें नदियों में बदल गईं, घर ढह गए और नदी किनारे बना ढाबा बह गया। रामलाल घर में थे जब उन्हें पानी की गर्जना सुनाई दी। सुमन, अर्जुन कहाँ है? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। विक्रम और मीरा खेतों से लौट रहे थे, जबकि अर्जुन स्कूल के पास खेल रहा था। बाढ़ ने उन्हें घेर लिया। गांव में हाहाकार मच गया। राधा मदद के लिए चिल्लाई, जबकि श्याम अपने सामान बचाने की कोशिश कर रहा था। तीर्थयात्री और स्थानीय लोग पानी में फंस गए। कारें बह गईं और कई घर तबाह हो गए। एनडीआरएफ की टीमें पहुंची, लेकिन पानी की तीव्रता ने बचाव को मुश्किल बना दिया। रामलाल ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और मंदिर की ओर भागे, जो एक छोटी पहाड़ी पर था। महादेव हमारी रक्षा करेंगे, उन्होंने प्रार्थना की। सुमन और अर्जुन का हाथ थामे, जो किसी तरह वापस आ गया था। पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचने लगा। 60 से ज्यादा घर डूब चुके थे और लोग छतों पर चढ़कर मदद की गुहार लगा रहे थे। एक बुजुर्ग ब्रजेश और उनकी बेटी पानी में बह गए। गांव मौत के मुंह में था। दैवीय हस्तक्षेप। मंदिर में 30 गांव वाले एकत्र हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। मंदिर के पुजारी 65 वर्षीय स्वामी गोविंदानंद ने सबको प्रेरित किया। ये हमारी भक्ति की परीक्षा है, उन्होंने कहा, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए और तांडव स्तोत्र का पाठ शुरू करते हुए। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उन्हें याद आया जब एक बार भूस्खलन में वे बाल बचे थे, जिसे वे शिव की कृपा मानते थे। महादेव, आज अपनी कृपा दिखाएं, उन्होंने मन ही मन कहा। जैसे ही जाप तेज हुआ, एक जोरदार गर्जना ने घाटी को हिलाया। एक विशाल चट्टान बाढ़ के कारण टूटकर मंदिर की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन अपने दादाजी से लिपटकर रोया, हम मर जाएंगे। लेकिन रामलाल ने कहा, नहीं बेटा, महादेव आएंगे। अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी चमकी। शिवलिंग पर एक सुनहरी ज्योति प्रकट हुई और वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा फैल गई। गांव वाले स्तब्ध रह गए जब नदी से एक साधु प्रकट हुआ, जटाएं, हाथ में त्रिशूल और शरीर पर भस्म। वह पानी पर चलता हुआ आया, जैसे पानी उसका रास्ता दे रहा हो। उसकी आंखों में दैवीय चमक थी। डरो मत, साधु ने शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा। उसने त्रिशूल को उग्र नदी की ओर उठाया और पानी 2 भागों में बंट गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। चट्टान, जो मंदिर को कुचलने वाली थी, हवा में रुक गई और फिर किनारे की ओर लुढ़क गई। गांव वाले चिल्ला उठे, हर हर महादेव, और जाप और तेज हो गया। साधु ने रामलाल की ओर देखा। तुम्हारी आस्था ने मुझे बुलाया, जाओ, अपने लोगों को बचाओ। रामलाल और अन्य लोग साहस जुटाकर बाहर निकले। पानी अब कम हो रहा था और उन्होंने मलबे में फंसे लोगों को ढूंढना शुरू किया। एक ढही इमारत की छत पर 40 लोग फंसे थे, पानी ने उन्हें घेर रखा था। साधु ने फिर त्रिशूल उठाया और पानी 2 भागों में बंट गया, जिससे सुरक्षित रास्ता बन गया। एक विदेशी यात्री ने ये दृश्य रिकॉर्ड किया, लेकिन बाद में उसके फुटेज में केवल रोशनी दिखी, साधु नहीं। चमत्कार का अंत।
रात होने तक साधु ने बचाव कार्य का नेतृत्व किया, गांव वालों को सुरक्षित स्थानों तक ले गया। जब एक भूस्खलन ने फिर से गांव को खतरे में डाला, साधु ने त्रिशूल जमीन पर मारा और गिरते पत्थर रुक गए, जैसे गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हों। एक बच्चा जो पानी में बह गया था, सुरक्षित साधु के पास पहुंच गया, जैसे नदी ने उसे लौटा दिया हो। महादेव का चमत्कार, उसकी मां रोते हुए बोली। सुबह तक पानी पूरी तरह उतर चुका था, गांव तबाह हो गया था, लेकिन कोई जान नहीं गई। एनडीआरएफ के अधिकारी हैरान थे। पानी का बहाव अचानक बदल गया। उन्होंने कहा, रामलाल साधु को ढूंढने गए, लेकिन वह गायब था। मंदिर में केवल उसका त्रिशूल और शिवलिंग पर एक बिल्व पत्र था। गांव वालों ने समझ लिया ये स्वयं महादेव थे। एक वैज्ञानिक टीम ने जांच की और पानी के बहाव में बदलाव को भूगर्भीय विसंगति बताया, लेकिन गांव वालों को कोई सफाई नहीं चाहिए थी। उनकी आस्था ने चमत्कार को बुलाया था। रामलाल के पोते अर्जुन ने शिव की सेवा का संकल्प लिया और गांव ने एक नया मंदिर बनवाया, जिसका नाम रखा शिव रक्षा मंदिर। आस्था का सबक। गंगनानी के इस चमत्कार की कहानी पूरे उत्तरकाशी में फैल गई। कुछ ने कहा कि साधु आज भी पहाड़ों में घूमता है और यमुनोत्री जाते हुए कुछ यात्रियों ने उसे देखने का दावा किया। सरकार ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। गांव वालों की आस्था और मजबूत हो गई। हर साल उस दिन वे भव्य शिव पूजा करते हैं, अपनी रक्षा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति विशाल है, लेकिन आस्था पहाड़ों को हिला सकती है। जब भक्ति अटल हो, कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती। इस कहानी को उन लोगों के साथ साझा करें जो महादेव की शक्ति में विश्वास करते हैं, और इसे हर उस दिल तक पहुंचाएं जो आशा की तलाश में है।